गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन रिलीजन, इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, एमए फाइनल, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से औद्योगिकरण ने सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। मीनू वॉल्टर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से भारतीय समाज को, जो एक धर्मपरायण समाज कहलाता है, और यहाँ धर्म को प्रत्येक क्षेत्र में महत्वता प्रदान की गई है। धर्म व्यक्ति, परिवार, संपूर्ण जीवन, समाज और राष्ट्र को अनगिनत रूप से प्रभावित करता है। यहाँ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं मानकर धर्म संचय की प्रधानता दी गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन मुखर्जी कहते हैं कि धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाए रखती हैं। परंपरागत जो भारतीय हमारी सामाजिक व्यवस्था है वह धर्म पर आधारित है। सामाजिक व्यवस्था में अनुशासन एवं जो पारस्परिक संबंध हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने में धर्म का एक महत्वपूर्ण रोल है। धर्म के विपरीत माने जाने पर व्यक्ति बहुत से कार्य नहीं करता तथा कुछ कार्य वह इसलिए करता है कि उन्हें करने के लिए धर्म में व्यवस्था है। बहुत सी धार्मिक व्यवस्थाएं बड़ी तर्कसंगत हैं तथा उनका वैज्ञानिक आधार भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धर्म को परिभाषित किया है। उसमें जॉनसन अपनी पुस्तक सोशलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अधिप्राकृतिक तत्वों, शक्तियों, स्थानों और आत्माओं से संबंधित विश्वासों तथा आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। धर्म क्या है? धर्म जो अधिप्राकृतिक तत्वों, शक्तियों और आत्माओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। यह बात जॉनसन धर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं। उसी तरह जेम्स फ्रेजर ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि करना है जिनके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास हो कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं और उनको निर्देशित करती हैं। धर्म का समाज एवं उसके सदस्यों के जीवन
और व्यवहार को नियंत्रित करने में एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों के साथ निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। धर्म का संस्कृति से जहाँ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि समाज की संस्कृति में परिवर्तन होता है तो धर्म में भी परिवर्तन होने लगता है। हमारी संस्कृति में औद्योगिकरण, विज्ञान एवं शिक्षा से कई परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और इन परिवर्तनों का प्रभाव धर्म पर भी पड़ा है। अब हम देखते हैं कि धर्म का औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव हुआ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रूढ़िवादी तत्वों के प्रति उदासीनता। क्योंकि शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने से तर्कहीन, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर आधारित जो हमारे नियम थे, वो नियम अधिकांश लोगों ने केवल उन्हीं बातों को स्वीकार किया है जो बुद्धि और विवेक के आधार पर तर्कसंगत लगती हैं, और बहुत सी धर्म की मान्यताएं हैं उसमें बड़ी ही तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि विधवा विवाह को लेकर आज समाज में मान्यता बदल चुकी है। हरिजन के साथ स्पर्श न करना, यह भी आज रहा नहीं है। छुआछूत लगभग खत्म हो गया है। स्त्री के द्वारा पति को ईश्वर मानना, इसका कोई विवेक के आधार पर अगर हम देखें तो उचित नहीं माना जाता। और औद्योगिकरण के ने लोगों में ज्ञान और संप्रदा में तथा सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन कर दिए हैं, उनसे धार्मिक अंधविश्वास भी समाप्त होते जा रहे हैं। रूढ़िवादी तत्वों के उदासीनता के पश्चात हम देखते हैं आध्यात्मिक महत्व में कमी। धर्म का जो महत्वपूर्ण आधार था, आध्यात्मिकता, वह आज कमज़ोर हो गई है। धर्म मेलों, मंदिरों और गुरुद्वारों में व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से मिलने जुलने पर अधिक महत्व देते हैं। आत्मा एवं परमात्मा की बात उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगती। केवल निराशा के क्षणों में ही व्यक्ति आज ईश्वर को याद करता है, जो व्यक्ति की समझ से परे की चीज़ माना जाता है। यानी आध्यात्मिकता का जो आधार था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह आज इसके महत्व में कमी आई है। फिर है धार्मिक क्रियाओं का संक्षिप्तीकरण। धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण विधि के अनुसार नहीं अपनाया जाता, क्योंकि उद्योगों में काम करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे पूर्ण विधि से धार्मिक क्रियाओं को कर सकें। जैसे यज्ञोपति संस्कार है, विवाह है, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, उसको करने के लिए काफ़ी समय चाहिए। और कुछ अगर हम करते हैं, जैसे पहले विवाह में बहुत समय लगता था विवाह अनुष्ठान को करने में, आजकल बहुत कम समय में विवाह संपन्न होने लगे हैं। और आज हम देखते हैं कि धार्मिक व्यवस्थाएं समय के अनुरूप लोचपूर्ण हो गई हैं। फिर है धार्मिक क्रियाओं का व्यवसायीकरण। धार्मिक क्रियाओं को आज जीविकोपार्जन के रूप में देखा जाने लगा है। तीर्थ यात्राओं का आयोजन बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है। मंदिर में भगवान के दर्शन अधिक दान देने वालों के लिए
बहुत ही पास से कराए जाते हैं। अगर आप अच्छा दान देंगे तो आपको बिल्कुल मंदिर में बिल्कुल पास से दर्शन होंगे। अगर आप कम दान देते हैं तो आप लाइन लगा के एक समय विशेष में ही दर्शन कर पाएंगे। व्यक्ति स्वयं भजन व उपासना ना करके अन्य किसी व्यक्ति को धन देके इस कार्य को पूरा करना सही समझता है कि आप ये ले लीजिए और मेरी तरफ से पूजा अर्चना कर दीजिए। यदि दान दक्षिणा भी दी जाती है तो अधिकांश इस उद्देश्य से दी जाती है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, इसलिए भगवान ये आपका हिस्सा आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट है धर्म और सहिष्णुता का विकास। धर्म में सहिष्णुता विकसित हुई है। एक धर्म में विश्वास करने वाले अब पहले से की भांति कट्टर नहीं रहे हैं। वे लोग आपस में एक दूसरे के निकट आ गए हैं, क्योंकि औद्योगिकरण ने सभी धर्मों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। और साथ ही हम देखते हैं कि अगर कोई धर्म की अच्छाई उन्हें समझ में आई तो वो उस अच्छाइयों को भी अपनाने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण सभी लोग एक दूसरे के धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे हैं और एक दूसरे के धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेके अपना योगदान देने लगे हैं, चाहे वो उस धर्म के अनुयायी हों या ना हों। धर्मों के पालन करने में धार्मिक दूरी अब कम हो गई है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। पहले प्रत्येक राज्य का कोई ना कोई धर्म होता था और राष्ट्र के धर्म का अनुगमन करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। लेकिन औद्योगिकरण ने इस स्थिति को समाप्त कर दिया है। सभी धर्मों के व्यक्तियों को अपना धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अब कोई भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष है और राज्य के सभी धर्म के व्यक्ति उद्योग कार्यों में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक स्थिति का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं। भारतीय समाज की पहली सामाजिक व्यवस्था में धर्म के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्धारित थी, लेकिन औद्योगिक समाज में सामाजिक स्थिति का निर्धारण धर्म नहीं रहा है, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और समाज में उसकी उपयोगिता, उसका पद और अधिकार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, यह आपकी सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति अपने धर्म तथा जाति का बहिष्कार करके भी अपने पद के कारण समाज में सम्मानजनक स्थान पाता है और यह औद्योगिकरण का ही एक प्रभाव है। नेक्स्ट है धर्म में मनोरंजन का महत्व। धर्म के क्षेत्र में आज मनोरंजन बढ़ रहा है, जैसे धार्मिक मेले, धार्मिक तीर्थ यात्राएं, त्योहार। जैसे अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि अगस्त माह में जब सावन का महीना होता है तो कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं। तो ये आध्यात्मिक भावनाएं आज मनोरंजन की भावनाओं से भी किए जाते हैं। एक उद्योग में जब काम हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं और सिख भी करते हैं, तो ये सब मिलकर एक दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म में मनोरंजन का महत्व बढ़ गया है, जिसके कारण
धर्म जीवन के उच्च स्तर के मूल्यों से संबंधित न रहकर तत्कालीन और स्वार्थपरक मूल्यों से संबंधित हो गया है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि धर्म क्या है और धर्म पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।